चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है मोल्स से स्टार्ट, और मोल्स का एक सवाल तो लाजमी मिलेगा आपको। वैसे तो दो भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो कंफर्म है। दो भी आते हैं लेकिन एक छोटा होता है फिर वो। ठीक है ना, तो एक तो कंफर्म है, एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो ऐसा ही होगा जैसे मैंने आपको सिखाया है, मोल्स रिलेशन मास, मोल्स रिलेशन वॉल्यूम, मोल्स रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही मिलेगा। तो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। एक्वस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोजेज व्हेन हीटेड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में लिखवाई है आपको ना। 35 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कंप्लीटली डिकम्पोज, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म, मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। भाई ये देख लेना बस, डेसीमीटर क्यूब में निकालना है आपने वॉल्यूम गैस का। ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है गैस का रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये आपको पता है 24 से मल्टीप्लाई होगा। पीरियोडिक टेबल में पीछे लिखा हुआ भी होगा, उसको भी यूज कर सकते हो। ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है, तो मोल्स निकाल सकते हो इजीली, है ना भाई। तो मेरे ख्याल से तो काफी आसान कर दिया है मैंने सवाल, अब आप लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, मोल्स। मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है 0.266, वॉल्यूम आपके पास 35 है, डिवाइडेड बाय 1000 आप करेंगे। मोल्स आ जाएंगे आपके पास किसके बच्चों, H2O2 के, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं कितने बन रहे हैं बच्चों। 0.266 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 0.00931 मोल्स बन रहे हैं आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के। अब मसला ये है कि मुझे चाहिए है मोल्स किसके बच्चों, मुझे चाहिए मोल्स ऑक्सीजन के। मुझे इसकी क्या जरूरत है भाई, मुझे वॉल्यूम तो ऑक्सीजन का चाहिए ना। सो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से मैं जाना चाहूंगा ऑक्सीजन में, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। दो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमेशा एक ऑक्सीजन बनाते हैं। सो इफ आई हैव 0.00931 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो कितना बनेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये आपके पास बनता है 0.004655। सही है। ये हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर आपको डेसीमीटर क्यूब में चाहिए होता है तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 होता है। तो 0.004655 मल्टीप्लाई बाय 24, अभी तक मैंने राउंड ऑफ नहीं किया है, जो वैल्यूज आ रही है मैं उसी को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.11172। इतना बड़ा मेरे पास आंसर आ रहा है, तो इस इतने बड़े आंसर का मैं क्या करूं। उसने तो मुझे बोला है टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि एक नंबर इस बात का भी फिर शामिल है इसके अंदर के हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर भी बताना है। अगर ये गलत किया तो एक नंबर चला जाएगा। सो अगर फोर सपोज मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो 0.01117 ही रहेगा, आप लोगों को शायद ये पता हो। और अगर आपको वो बोलता थ्री सिग्निफिकेंट फिगर लिखो, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में 0.112 हो जाता। लेकिन उसने बोला है कि भाई थ्री सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टू चाहिए, तो फिर इसका इसका आंसर 0.11 ही बनता है। सही है ना भाई, आपको बताऊं सही है पॉइंट के बाद, या आपको जो नेक्स्ट लेटर है अगर वो 5 से बड़ा है तो आप उस नंबर को बढ़ा देते हो, एक नंबर जो पहला वाला है उसको, और अगर वो 5 से छोटा है तो आप उसको छोड़ देते हो उसी नंबर में। तो होपफुली आपको इतना तो राउंड ऑफ करना मैथ्स के टीचर ने और शायद फिजिक्स के टीचर ने सिखाया होगा। हमने भी सिखा दिया आज, ठीक है ना, हमने भी कसर नहीं छोड़नी। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने बताया प्लीज वैसा लिखना। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, कोलेजन डिक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, वैसे लिखना है आपने, ठीक है ना। मतलब टेम्परेचर डिक्रीजिंग उसने बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, अच्छा आपने डिक्रीजेस लिखना है, ये एरो मत बना देना, ठीक है। डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द particles decreases, chances of successful collision decreases। उसके बाद rate of reaction decreases, सब कुछ वैसी का वैसी लिख दिया। सही है। उसके बाद वो बात कर रहा है कि इसकी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने का क्या इफेक्ट होगा। सो व्हेन concentration increases, number of particles per unit
volume increases, more collisions per second, rate of reaction increases। अच्छा, आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मोर कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर सेकंड, या आप ये भी लिख सकते हैं कि चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स इंक्रीजेस, या मोर हो जाएंगे। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स इंक्रीजेस, कोई मसला नहीं, ये भी लिख सकते हैं। खैर, अ सैंपल ऑफ aqueous hydrogen peroxide has a pH of 5.5, यानी कि ये एसिडिक है। State which ion is responsible for this? Definitely H positive ion। I told you कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है एसिड की, तो आपने याद रखना है कि एसिडिटी के लिए H positive ion जरूरी है। पीएच मीटर यूज टू मेजर द पीएच, देखो मैंने कल बताया था, आप लोग कल रिवाइज करा था कि पीएच मीटर यूज होता है पीएच निकालने के लिए। बट वी हैव वन अदर मेथड टू मेजर द पीएच ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन, और वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आप लोगों को चाहिए होगा पीएच पेपर, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, उसको डिप करें, मैच करें, सिंपल। तो आप क्या लिखेंगे, दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इन द solution and match the color with pH scale। ठीक है ना, या आप pH चार्ट भी बोल सकते हैं, pH कलर चार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये 10 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आपके सामने ढेर हो गया, खत्म हो गया। तो अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जी फहाद साहब। सर मैंने ये जो हमारा अवोगाड्रो कांस्टेंट है, अवोगाड्रो जो नंबर है, उसके अंदर वो एग्जाम के अंदर इतना नहीं पूछता ना। यार वो अभी 2023 में इंक्लूड हुआ है, इसलिए उसके सवाल आपको कम मिलेंगे। अच्छा सर। और सर इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर को डैम करने की तो जरूरत नहीं है ना। नहीं, इसको डैम नहीं करते, क्योंकि इसको तो सॉल्यूशन में हम डिप कर रहे हैं ना। जब किसी लिटमस पेपर को हम गैस के सामने लगाते हैं तब डैम करते हैं, क्योंकि गैस सूखे से टकराएगी तो निकल जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसलिए गैस से रिलेशन बनाने के लिए हम उसको गीला करते हैं। ओके सर ठीक। जी इब्राहिम साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम। अम, सर मैंने ये पूछना था कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का, इसके अंदर हम पार्टिकल्स के बारे में ये लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली या कोलिजन्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट। लिख लें, कोई मसला नहीं है, लिख सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सर। फ्रीक्वेंट से ज्यादा लव सक्सेसफुल का ज्यादा बेहतर है। जी हुरैमा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बेटे। सर सर मैं पूछ रही थी कि हम इंडिकेटर वाले सवाल के ना लिटमस पेपर का भी लिख सकते हैं ना। किस चीज, लिटमस पेपर। ये आखिरी वाले सवाल में? हाँ। देखो, लिटमस पेपर आप इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि लिटमस पेपर जो होता है ना, वो सिर्फ नेचर बताता है कि एसिडिक है या बेसिक है। वो एसिडिक में नहीं बताता है स्ट्रांग है या वीक है या उसकी पीएच कितनी है। इस वक्त आपको पीएच निकालनी है, पीएच निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रांग एसिड है या वीक एसिड है। तो इसमें अगर आप लिटमस पेपर यूज करेंगे तो वो पीएच थोड़ी बताएगा, वो तो सिर्फ ये बता देगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है। सही हो गया, थैंक यू। ठीक है, तो इसलिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों।